चलो। हम्म। चलो। देखो बेटा, अनरिडीमेबल के केस में क्या क्या है ये आपको समरी दे रखा है। कह रहा है बेटा, ये समरी में आपको पहला पॉइंट दे रखा है, इसे रीड करो। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और चौथा और पांचवा, ये समरी है बेटा। रीड करो बेटा। Where a company is not in position to redeem any preference share or pay dividend on such preference share, called unredeemed preference share in accordance with the terms of issue, then the company may issue further redeemable preference share to the holder of unredeemed preference share equal to the amount due including the dividend theorem, with the consent of the holders of three-fourths in value of such unredeemed preference shares and approval of the tribunal on a petition made by it in this behalf. In this way, the unredeemable preference shares shall be deemed to have been redeemed. हाँ बेटा, मतलब कि आपकी कंपनी ऐसी पोजीशन में नहीं है कि क्या कर सके बेटा, डिविडेंड पे कर सके या फिर रिडीम कर सके। तो ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं बेटा। तो हम इसे क्या मान लेते हैं, चलो, दिन सच कंपनी में इशू फर्दर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, इससे क्या करा जाता है बेटा, फर्दर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू किया जाता है। उसके बाद अनरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को, उसे हम क्या बोलते हैं कि भाई ये अमाउंट ड्यू हो चुका है, जैसे आपको डिविडेंड नहीं पे किया गया और आपको शेयर इशू किए जाएंगे, आप कैपिटल नहीं पे करोगे कंपनी को, उसे इक्वल टू मान लिया जाएगा डिविडेंड। ठीक है। तो अनरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जो होंगे उनका थ्री फोर्थ में भाई पिटीशन फाइल किया जाएगा। अगर उनसे अप्रूवल मिलता है तो पिटीशन फाइल करके उसे हम क्या मानते हैं बेटा, कंपनी क्या मानती है, रिडीम मान लेती है, डीम्ड कर लेती है बेटा। ठीक है। ये बात वही हुई कि आपके शेयर्स को हमें रिडीम करना है, हमारे पास पैसा नहीं है, हम क्या करेंगे बेटा, बताओ, एक फर्दर इशू करेंगे और उस अमाउंट को इक्वल टू द अमाउंट ड्यू इंक्लूडिंग द डिविडेंड, डिविडेंड के लिए उसे मान लिया जाएगा। ठीक है। और कंसेंट लिया जाएगा आप सबसे कि भाई आप अप्रूवल दे दो कि हम पिटीशन फाइल करें ट्रिब्यूनल को और ये अनरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को डीम्ड कर लिया जाए रिडीमेबल। ओके। चलो, कंक्लूजन देखो बता दिया हमने। ओके बेटा। एग्जाम्पल 11 घर पे पढ़ लेना। ये आपका सबसेक्शन 4 एक दे रखा है। सबसेक्शन 4 में कह रहा है कि यूटिलाइजेशन ऑफ सीआरआर अमाउंट। अभी हमने ऊपर बताया था बेटा, जब आप क्या करते हो, रिडीम रिडम्शन करते हो प्रेफरेंस शेयर का, उसकी एक नॉमिनल वैल्यू होती है बेटा। ठीक है, नॉमिनल वैल्यू आप रिडम्शन करोगे, नॉमिनल वैल्यू में कर सकते हो डायरेक्ट या फिर प्रीमियम में। लेकिन आप चाहे प्रीमियम में करो चाहे कॉस्ट पे करो, इसकी नॉमिनल वैल्यू के अमाउंट के बराबर उसे कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा बेटा, सीआरआर में ट्रांसफर कर दिया जाता है, अभी ऊपर हमने बताया। तो सीआरआर के अमाउंट यूज किस में किया जाता है बेटा, बताओ, बोनस पे करने में। चलो। तो ये देखो दे रखा है, कह रहा है कैपिटल रिजम्पशन रिजर्व कैन अकाउंट में बी अप्लाइड इन पेइंग आप issuing shares of the company to be issued to be the members as fully paid bonus। ठीक है, फुल्ली बोनस पे करने में यूज किया जाता है। चलो आगे। आपका अब नेक्स्ट सेक्शन आएगा बेटा, 55 कंप्लीट हो चुका है, आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज एंड द अलॉटेड प्रोविजंस, सेक्शन 56 टू सेक्शन 59। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे हम लोग क्या देखेंगे बेटा, जैसे कि आपको शेयर इशू कर दिया गया, आप क्या हो बेटा, शेयर होल्डर हो, आपको शेयर मिल गया। ठीक है। अब सपोज आप चाहते हो कि अपने फ्रेंड को शेयर ट्रांसफर कर दो, ठीक है ना। तो ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है, वही बात है कि आपके पास शेयर है, आप अपने फ्रेंड को सिक्योरिटी या शेयर को ट्रांसफर करना चाहते हो, एंड द ऑल जो प्रोविजंस, ठीक है, उससे रिलेटेड प्रोविजन सेक्शन 56 टू 59 तक बताया गया। चलो आगे देखो। द प्रोसीजर एंड फॉर्मेलिटीज फॉर द ट्रांसफर ऑफ द सिक्योरिटीज एज लेड डाउन बाय द सेक्शन 56 to 59 आर largely applicable to securities that are in other forms
दैट देन डीमेट फॉर्म। देखो बेटा, आप ये जान लो कि अब क्या है, आपका शेयर कहाँ पे रहता है बेटा, डीमेट फॉर्म में रहता है। लेकिन पहले क्या होता था, ऐसे नॉर्मली आपको फिजिकली ट्रांसफर होता था, ठीक है, शेयर सर्टिफिकेट। अब आपके पास शेयर सर्टिफिकेट आ गया, अब अगर आप किसी को देना चाहते हो तो शेयर सर्टिफिकेट दे दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब क्या होता है, आपके फोन में एक क्या होता है, डीमेट अकाउंट ओपन होता है, जैसे आपका बैंक अकाउंट ओपन होता है। अब बैंक अकाउंट में क्या होता है बेटा, आपका पैसा होता है। जब किसी को ट्रांसफर करना होता है तो आप बैंक के भाई जो भी है ब्रोकर्स हैं, जो भी है एप्लीकेशन यूज करने के लिए, वहां से डायरेक्ट आपको ट्रांसफर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही सेम टू सेम बेटा, आपका अब क्या आ गया, डीमेट अकाउंट, जिसमें केवल क्या होते हैं बेटा, उसके पोर्टफोलियो में, उसके अकाउंट में सिक्योरिटीज होती हैं, जैसे कि शेयर, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर्स, बॉन्ड वगैरह, आईपीओ वगैरह, जो भी आप लोगे बेटा, वो सारे आपके कहाँ रहेंगे, बताओ बेटा, डीमेट अकाउंट के पोर्टफोलियो में रहेंगे। ठीक है, चलो, तो अब ये सारा डीमेट अकाउंट में आपके रहता है। अब आपको क्या करना है बेटा, सपोज किसी को ट्रांसफर करना है, इसे क्या करना है, ट्रांसफर करना है, आपका कोई फ्रेंड है, उसे ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो इस केस में आप क्या करोगे बेटा, अब वो सारे कंसेप्ट सीखेंगे जिससे हम ट्रांसफर करते हैं, ठीक है ना। चलो, ट्रांसफर, अल्टीमेट कंक्लूजन तो समझ में आया होगा कि सेक्शन का मतलब क्या है। ठीक है, चलो, तो ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज आर इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स इन कंपनी। देखो बेटा, आपको ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटी समझ में आ गया होगा, लेकिन आर इंटरेस्ट लिखा है ना, इंटरेस्ट नहीं समझ में आया होगा। समझो कि आपके पास शेयर है बेटा, सपोज आपके पापा के पास शेयर है, ठीक है ना। आपके पापा क्या कर रखे हैं, शेयर बहुत सारे खरीद रखे हैं कंपनी के। अब उस शेयर में आपके पापा को क्या क्या मिलता होगा बेटा, बताओ। आपके पापा को कैपिटल का एप्रिसिएशन होता होगा, मतलब कि उन्होंने कम से रेट में शेयर खरीदा होगा। अब धीरे धीरे उस शेयर का प्राइस बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है। लेकिन उनको और क्या मिलता है बेटा, डिविडेंड भी मिलता है। क्या मिलता है, डिविडेंड भी मिलता है। मतलब डिविडेंड क्या होता है बेटा, जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो हर साल कंपनी क्या करती है, एक या दो बार डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है, डिविडेंड किसको मिलता है, जो भी शेयर होल्ड करता है। तो आपके पापा को अब क्या मिलेगा बेटा, डिविडेंड रिसीव होगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। वो चाहते हैं कि भाई डिविडेंड हमारे बच्चे के पास जाए, जिससे कि उसका पॉकेट मनी प्रॉपर बनता रहे, ठीक है ना। तो वो इंटरेस्ट, बेनिफिशियल बेनिफिट आपको ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यही लिखा हुआ है, कह रहा है इंटरेस्ट ऑफ अ मेंबर्स इन कंपनी, ट्रांसफर कर सकते हो इंटरेस्ट भी अपने। ठीक है, ओके, आई होप इंटरेस्ट वाला पोर्शन भी समझ में आया होगा। अब आगे देखो बेटा, सबसेक्शन 1 लिखा है, सेक्शन 56, सबसेक्शन 1, रिक्वायरमेंट फॉर रजिस्टरिंग द ट्रांस